प्रॉब्लम कहाँ होता है, जी। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है ना, हाँ तो वो अनुभव की आकांक्षा से भरता है। हाँ भगवान, उन सारी चीजों की वजह से मैं मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा ऊपर के चक्रों पे हमेशा एनर्जी चली गई और मतलब तकलीफें आई जीवन में। फिर आपसे सत्संग में जुड़ा और मुझे ये पता चला कि ये मुझे मतलब ऐसी कोई भी आकांक्षा हो तो मुझे छोड़नी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से देखो आंतरिक सुनो, तौर कोशिश पे से नहीं सरल होता है बनूं। ना, यही बात है। हाँ समझो, समझ लो बात। हाँ। पीड़ा एक ही होती है हम्म। जब कोई भी चीज असंतुलित हो जाती है, हाँ हाँ हाँ। चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, जी उससे पीड़ा आती है। वो जी बेचैन करती है। कम जी। होगा तो भी बेचैन करेगा, हम्म। और ज्यादा होगा तो भी बेचैन करेगा। जी। अब साधक क्या करता है कि हम्म सर पे इतने सारे अनुभवों से हम्म। अपने को जोड़ना चाहता है, क्योंकि अनुभव अच्छे लगते हैं, जी प्यारे जी लगते जी हैं। जी। तो वो जाने अनजाने वहां ऊर्जा बनाए रखना चाहता है, और ये जी सारी जी समस्या उसी की समस्या है। जी जी संतुलन जी असली बात है, और ये जो प्रयोग मैंने आप दिया है आपको, ये जी संतुलन का प्रयोग है। इसमें सारी ऊर्जा हर जगह पर बैलेंस होती जाएगी, जी 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 न ज्यादा न कम। और जी जितना बैलेंस हो जाएगा उतना अनुभव समाप्त हो जाएगा। जी जी। अब सोचो, तुम्हारा मन चाहता है अनुभव, हम्म। और आनंद तभी उपलब्ध होगा जब तुम सारे अनुभव के पार चले जाओगे। हाँ बाबा, अब मैं थका हूँ, मुझे अनुभव नहीं चाहिए। सर दर्द इतना रहता था ना, खोपड़ी के अंदर ऊर्जा घुसने के बाद मैं संभाल नहीं पाता और मैं थका हूँ। अब मैं हाथ जोड़ा हूँ कि मेरे को बैलेंस चाहिए जीवन में, मुझे कुछ लेकिन नहीं अभी उठाना। वही अभी वो उल्टा काम कर रहे हो ना, कि अब मुझे नहीं चाहिए। वो भी एक जी आकांक्षा है। इस जी बात को जी समझो। जी। यस यस। असली बात क्या है? सहज होना है। हाँ हाँ। ये जो प्रयोग है उसमें कोई भी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि ऊपर जाए नीचे जाए, ज्यादा हो कम हो, क्योंकि वो पूरा हीलिंग का प्रयोग है। संगीत के ठीक है माध्यम से चक्रों पर हीलिंग होती है, तो वो ठीक है अपने आप ठीक होती है। है। वहां अपना माइंड अपना इंटरफियर नहीं करना है। जी जी तो जी अपने जी आप वो जो जहाँ ज्यादा है, समझो सहस्त्रार में ज्यादा है, सर दुखता है, आज्ञा चक्र पर ज्यादा है, सर दुखता है, तो वो वहां की ज्यादा ऊर्जा को अपने आप वो बैलेंस करेगा, कम कर देगा। और जहाँ अच्छा तो कम है वहां ठीक से भर देगा। वो पानी कैसे लेवल बनाता है वैसे वो लेवल बनाएगा। जी जी जी। तो तो अपने तरफ से बढ़ाने की या कम करने की दोनों चाह छोड़ देनी। ये चाह ही तो है ना, आप यही तो चाह रहे हो ना कि अब तक जी मैंने ये बिल्कुल किया। है। हाँ हाँ, उसके लिए मैं अब नई परेशानी है अंदर, वो चलता रहता है वो। बराबर ना, वो परेशानी जी। है। तो अब तुम हाँ विपरीत चाह कर रहे हो ना, हाँ हाँ तो हाँ। विपरीत चाह भी बाधा बनती है। जी सही बात। चाह मात्र बाधा है, क्योंकि चाह से अनुभव ही प्रकट होते हैं। हाँ। चाह से अनुभव आते हैं, जी जी जी। उल्टे अनुभव आएंगे और क्या। लेकिन अनुभव आएंगे, और अनुभव आएंगे तब तक बेचैनी रहेगी। जी 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 जी। और मन यही तो चाह रहा है ना कि तुम अनुभव में बने रहो, चाहे अच्छे चाहे बुरे। मन यही चाह रहा है। अमन आएगी कैसे अवस्था? जब तुम चाह के पार चले जाओगे, जब तुम मांग के पार चले जाओगे, जब तुम्हें कोई अनुभव नहीं चाहिए, तो अब मन बच ना पाएगा। मन बचता है क्योंकि तुम कोई भी अनुभव चाहते हो। अब विपरीत अनुभव चाह रहे हो, चाह तो रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल बस बाबा बिल्कुल। वो चाह छोड़ दो। तुम छोड़ दो, वो अपने आप जाएगी। अपने आप ठीक है। वो लेवल आएगा, अपने आप आएगा। तुम्हें कुछ सोचना नहीं है कि ये गले तक आती नहीं ऊर्जा, ऊपर नहीं जा रही है। ये सब किसने कहा आपको सोचने के लिए? ये कुछ सोचना ही नहीं कुछ। नहीं, मैंने सुना था ना बाबा कि ये जब हम करते हैं तो जो जो चक्र का भगवान बोलते जाते हैं उस चक्र वो पे तो हमें ध्यान सिम्टम्स देना पता है। है। नहीं, आप समझो, चक्र पर ध्यान देने का मतलब क्या है? वो जो सेंटर पॉइंट है ना, जहाँ तुम्हारा एनर्जी बॉडी और तुम्हारा फिजिकल बॉडी कहीं ज्वाइंट होते हैं, कहीं मतलब उसका जुड़ाव है। उस जुड़ाव को हमने 7 चक्रों की उपमा दी है। कोई सेंटर बिंदु है, पॉइंट है वो।
उस पॉइंट पर तुम्हें खाली ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। मतलब ध्यान का मतलब ऐसा नहीं कि उस पर ध्यान देना है कि भाई ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, कम हो रही है। अच्छा, वो कुछ नहीं करना है, वहां उस समझ। चक्र पर ठहरना है, उस जगह पर ठहरना है तुम्हें। हाँ, तुम वहां ठहरोगे, फोकस ज्यादा नहीं करना है ना, खाली नहीं तुम खाली उस चक्र को याद करोगे, उस जगह पर ठहरोगे ना, वो जो संगीत बज रहा है ना, वो संगीत अपने आप उसको हील करेगा। ठीक है, संगीत अपने आप हील करेगा। उसमें अगर ज्यादा ऊर्जा होगी तो वो कम कर देगा, कम होगी तो बढ़ा देगा। ठीक है। एक ये सवाल था बाबा, दूसरा ये सवाल था कि भगवान के लिफलेट में मैंने पढ़ा अभी कि साथ में हमें कोई भी प्रकार का कोई भी साउंड निकालना है और ऐसा सोचना है कि वो उधर से आ रहा है। क्या क्या क्या? किसी भी प्रकार का मुंह से साउंड निकालना है और वो साउंड हमें ऐसा कल्पना करना है कि वो हर एक सेंटर से आ रहा है। नहीं, वो अलग प्रयोग है। देखो, आपके लिए वो अच्छा। काम का नहीं है ना। हाँ, ठीक है। देखो क्या होता है कि वो प्रयोग एक एक्टिविटी के लिए वो प्रयोग दिया गया है, और ये जो प्रयोग है संतुलन का प्रयोग। तुम्हें संतुलन की जरूरत है, तुम तो ज्यादा एक्टिव हो गए हो। ठीक है, एक ये था बाबा। और दूसरा ये मतलब मेरे पास समय रहता है, मैं बहुत जल्दी उठ गया होता हूँ सुबह में, तो ये तो कर लिया होता है। फिर दिन में भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। या डेफिनेटली ये प्रयोग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कितनी भी बार करो आप। ठीक है बाबा, ठीक है। ये संतुलन लाएगा, इस बात को समझ दो। ये प्रयोग का मतलब ही इतना है कि लाइफ में एक संतुलन आने लगेगा। ठीक है। और जैसे ही संतुलन आएगा ना, बेचैनी चली जाएगी, अनुभव चले जाएंगे। जी। अनुभव की आकांक्षा छोड़ दो। जी। अनुभव नहीं चाहिए अब। शुरू में आकांक्षा करनी पड़ती है, फिर वही आकांक्षा बाधा बनती है। जी। वो समझ ही नहीं पाता है साधक। जी बाबा। तो वो गहरे अचेतन की मांग बन जाती है, तुम्हें पता भी। हाँ, बहुत गहरे बन जाती है। सबकॉन्शियसली तुम्हें पता हो ना पता हो। अभी मैं नहीं चाहता हूँ तो भी ऊपर चढ़ जाती है। वो नहीं चाहते हो फिर भी ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि वो गहरे अचेतन की मांग बन गई है। जी, बिल्कुल। तो वो अचेतन की मांग फिर बाधक हो जाती है। मतलब वो साधक उसी में पड़ा रहता है, उसके बाहर आ नहीं पाता है। जी। और अच्छे अनुभव से तो कोई भी बाहर नहीं आना चाहता, मन वहीं तो एसोसिएट हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल भगवान। जैसे ही हृदय से ऊपर मतलब ऊर्जा का अनुभव करता हूँ, विचार तिरोहित हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो तो वो अच्छा लगता है ना। वो अच्छा लगता है, वो खतरनाक है। हाँ, सही बात। क्योंकि अच्छे से छूटना कठिन है। हाँ, बुरे से तो तुम छूट जाओगे, अच्छे से कौन छुड़ाएगा? सही बात। तो वहाँ थोड़ा होश रखना है, ध्यान देना है कि भाई यहाँ एसोसिएट नहीं होना है, इसके साथ जुड़ना नहीं है। जी। समझ रहे हो? जी, तो उसको सिर्फ देखो, कोई भी भाव मत करो, न बढ़ने का, न कम होने का, न विपरीत, कोई भी भाव नहीं करना। तुम देखोगे कुछ दिनों के बाद अपने आप वो संतुलित हो जाएगी। ठीक है। इसका मापदंड एक ही है, तुम्हारे जीवन में अनुभव की मात्रा कम होने लगेगी। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। बस वही आएगा, उसका परिणाम है वो। जी। संतुलित होगा। देखो, जिस दिन तुम स्वस्थ होते हो, शरीर बहुत पता चलता है? नहीं चलता है। वो तो पता कब चलता है? जब हाथ दर्द करता है, पैर दर्द करता है, तब शरीर है वो पता चलता है। तो अनुभव जब खो जाएगा ना, तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि मन गया। वो अनुभव मन ही करता है।